आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। स्टडी मंत्रा के बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल फिलहाल में 60,000 प्लस यूपी जो पुलिस की वैकेंसी कांस्टेबल की निकल चुकी है, उसकी तैयारी भी आप मुकम्मल तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन आपके मन में बार बार एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि दो पीछे वैकेंसीज निकली थी, क्या हम उनको देख के तैयारी करें या अब जो करंट में पेपर्स हो रहे हैं उनको देख के तैयारी करें। उस टाइम पे क्या कट ऑफ गई थी, दो भर्तियां हुई थी, अब क्या कट ऑफ जा सकते हैं और हम आपको अपने आप को कितने पे सेफ स्कोर मान के चले, या एग्जैक्टली हम किस वे की तैयारी करें कि हमारा दिल्ली पुलिस निकल, सॉरी, यूपी पुलिस निकल जाए। दिल्ली पुलिस का तो रिजल्ट ही आ गया। देखो मैं कुछ आइडिया बता देता हूँ आप लोगों को। क्या 14/1 यानी कि 14 जनवरी 2018 को 41,000 फॉर्म निकलते हैं। ठीक है, इशू होते हैं 22 से भरने लगते हैं और 22 फरवरी तक ये फॉर्म भरे जाते हैं। पहला जो पेपर होता है ये जून में होता है, लगभग 6 महीने के बाद, लेकिन इस बार का तो फरवरी में ही हो रहा है पेपर। 13 से 14 फरवरी या 21 फरवरी के अराउंड आपका पेपर ले लिया जाएगा निसंदेह। ठीक है। फिर ये सेकंड शिफ्ट 18-19 जून को कैंसिल कर दी गई थी क्योंकि पेपर लीकिंग का मामला सामने आ गया था। ठीक है। फिर ये दोबारा पेपर हुआ था भाई अक्टूबर में जाके। कब हुआ था ये? अक्टूबर में जाकर हुआ था, 25-26 अक्टूबर को। फिर आपके जो फिजिकल वगैरह हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2018 में हुई थी। और मेडिकल जो भी हुआ था, फाइनल जो आपका मेडिकल हुआ था वो 2020 में हुआ था, यानी कि 2 साल लग गए थे 41,220 जो वैकेंसीज थी इनको पूरा होने में। साथ के साथ एक वैकेंसी और आई थी 49,000 के करीब, उस पर भी मैं बात करूंगा। उसके बाद भाई ये वैकेंसी थी कितनी? 41,250 वैकेंसी थी टोटल। इस तरीके से थी उस टाइम पे 18 से 22 एज मांगी जाती थी, आज भी 18 से 22 है। वो ऐसा नहीं कि अभी से पहले पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी, पहले भी 18 से 22 ही होती थी। लेकिन ये वैकेंसीज कोविड के टाइम पे आनी थी, कोविड आने के कारण इनको रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात भाई, ये तो आपको पता ही है भाई, उस टाइम पे भी 25 किलोमीटर की रेस थी, आज भी मतलब 25 कह रहा हूँ, 4.8 किलोमीटर की रेस थी। ठीक है। उसकी फिजिकल के लिए जो कट ऑफ गई थी ना 41,000 की, वो गई थी 215 पे। वैकेंसी कम थी तो अपने आप ये मान आगे चलो कि मार्जिन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आगे देखे ना फर्क पड़ेगा। जो इसकी फाइनल लिस्ट गई उससे 10 नंबर प्लस करके गई। ओबीसी की वही बात है भाई, देख लो 12 नंबर प्लस करके जा रही है। एसटी की वही आप देख रहे हो कि 15 नंबर प्लस करके जा रही है। ग्रीस देखो तुम, और यहाँ पे तुम्हारा देखो भाई 15, 15 और 3 18, यानी कि 18 नंबर प्लस करके यहाँ पे जा रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पर भी 3 का। आप समझ के देखो कि यानी 18 18 नंबर ऊपर क्या गई है, कट ऑफ गई है। उसके बारे में मैं बात करूंगा। ये नॉर्मलाइज के स्कोर के बाद की बातें। ठीक है ना, ये नॉर्मलाइज स्कोर है दोनों के दोनों। फाइनल फिजिकल के 2.5 गुना बच्चे बुलाए गए थे मेरे ख्याल से, और ये गई थी फाइनल कट ऑफ पिछली बार की, मतलब 2018 की। उसके बाद 49,000 वैकेंसीज आई थी, उनके लिए जो कट ऑफ गई थी देखो। अब इसको, इस कट ऑफ को और इस कट ऑफ को ध्यान से देखो। इस कट ऑफ में 215, यहाँ पे 185। यहाँ पे 49,000 वैकेंसी आई थी, कट ऑफ थोड़ा सा डिक्रीज कर गई। 185 फाइनल 193 पे लगी थी, 172, 185, 145, 159, और फाइनल है ये। देखो कितना कितना मार्जिन बढ़ रहा है। तो लगभग 200 के अराउंड जिसके भी नंबर थे वो सारे सेलेक्ट हो गए थे। ठीक है, ये तो 49,000 का क्या रहा था, सिनेरियो रहा था पिछली बार का। यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा, ये 49,000 का सिनेरियो रहा था। ठीक है। अब हम आ चलते हैं भाई आगे की तरफ। अब की बार क्या है सर, अब की बार का क्या सेफ स्कोर लेके चले, मैं उसके बारे में ही बात करूंगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी 3.5 मिनट के अराउंड अराउंड में। अब आ जाते हैं भाई अब की बार के जो ऑनलाइन फॉर्म निकले हैं उसमें क्या कुछ है। ठीक है। आपको पता है भाई यूपी बोर्ड कह रहा हूँ, यूपी पुलिस की वैकेंसी है। अब की बार जो पद है वो 60,000 है। जो वैकेंसीज आई थी वे 40 और 50,000 की। अब की बार थोड़ी वैकेंसी ज्यादा है तो पढ़ने वाले बच्चे भी ज्यादा है। ऐसा कहा जा रहा था दिल्ली पुलिस में 8,000 वैकेंसी होगी, पता नहीं कितनी कट ऑफ बताई थी हाई, लेकिन जो सुनील सर ने बताई थी एग्जैक्ट कट ऑफ जो हमने बताई थी वही कट ऑफ गई थी। मैं अभी भी बता रहा हूँ, वैकेंसी बढ़ने से कट ऑफ नहीं बढ़ती है भाई, कैंडिडेट भी तो कम हो जाता है एवरेज की तरह। पढ़ने वाले मैं मानता हूँ बढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चे की तैयारी 2-3 साल से वो वहीं पे रहती है उतनी तैयारी। ठीक है ना, वही बच्चे आराम से निकाल पाते हैं इस बात को। तो यानी कि 61,000 के अराउंड ये वैकेंसी है। 27 दिसंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 16 जनवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। 18 से 25 एज, देखो पहले कितनी थी 23, लेकिन कोविड आ गया तो कोविड के कारण अब 25 कर रखी है, अपने अपने भर लो। इसमें कोई यूपी पीट की आपकी जरूरत नहीं है, बस आप सिंपली फॉर्म भरो, आपका पेपर होगा। जैसे मैं अभी बता देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, पहले सुन लो। ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 से 7 साल का, और रिलैक्सेशन है।
लेकिन सुनो, जैसे मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ लेकिन मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, ऐसे ही आप कैंडिडेट किसी और से बिलोंग करते हो, चाहे आप एससी हो चाहे एसटी हो चाहे जनरल, मैं अलग जनरल ही हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। तो मैं मान के चलो ओबीसी हूँ या एससी हूँ, तो अगर मैं यूपी के अंदर फॉर्म भरूंगा तो मैं जर्नल में ही काउंट होऊंगा, यानी कि जो मेरी उम्र है ना वो 18 से 25 ही देखी जाएगी। ये जो 3 और 5 साल का रिलैक्सेशन है एज का, वो उन्हीं स्टेट के वालों के लिए है। मान के चलो जैसे हरियाणा में कोई भर्ती आ जाए तो एज का रिलैक्सेशन हरियाणा हरियाणा वालों को, बाकी जनरल में काउंट होगे भाई, सारे के सारे कट ऑफ भी जनरल की क्वालिफाई करोगे आप। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप चलो एससी में आ रहे हो तो आप एससी कट ऑफ ना, जनरल की कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी आपको। दूसरी बात भाई, आपके कार्ड क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? 12वीं पास आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या भाई, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आएगा? आपके जो एसएससी की तैयारी करते हैं, जिसने भी दिल्ली पुलिस की तैयारी की है, जिड्डी की तैयारी करी है, वो आराम से बच्चा इस एग्जाम को निकाल लेगा। कैसे सर? क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं आती है। जिड्डी की तैयारी जिसने बढ़िया से करी है वो अच्छे से कर लेगा। क्या आएगा सर? नेशनल जी के 38 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से मान के चलो 8 से 9 क्वेश्चन आप लोगों के हद मार के बस आपके इससे पूछे जा सकते हैं भाई, हर यूपी जीके से। तो जिस बच्चे की यूपी जीके थोड़ी सी वीक है वो थोड़ा भी देखेगा, कोई भी काम चल जाएगा, वो 9 क्वेश्चंस को हटा भी दे, बाकी इन 3 सेक्शन में तो पूरे के पूरे खींचेगा। ये हद है यार, इसमें क्या चलेगा वो पूरे के पूरे। मैं बताने लग रहा तुमको, यहाँ से अगर वो अपने 20 नंबर भी करता है कंफर्म, 38 में से 18 काट भी देता है वो, बाकी हमें पूरे कर लेगा, तब भी सिलेक्शन में है वो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन 2 का है, टोटल 300 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। क्या है भाई, 37 क्वेश्चन के अराउंड आपके पूरे के पूरे किसके आएंगे भाई? आपके रीजनिंग के आएंगे। ठीक है भाई, 38 क्वेश्चन के न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, 37 क्वेश्चन किसके आएंगे भाई? ये आपके रीजनिंग के आने वाले हैं। टोटल जो पेपर का पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऐसे इस तरीके से फ्लक्चुएट करेगा, 300 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, अब आ जाओ भाई। अब आपकी हाइट क्या मांगी गई है मैंने आप लोगों को बता दिया भाई, 168 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए 160 है, और जनरल ओबीसी 152 है फीमेल्स के लिए भाई। ठीक है, उनकी चेस्ट क्या है भाई, उन्हें जो 89 से 84, 89 सिंपल, 84 5 सेंटीमीटर का फैलाव, 4-5 सेंटीमीटर का फैलाव, ऐसे इसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाह कर है। ठीक है, अब की फिर उसके बाद जैसे फिजिकल होगा, आपको क्या है भाई, 4.8 किलोमीटर की रेस है 25 मिनट में, 2.4 की है 14 मिनट में रेस लगा के आनी है। फिर आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तब आपको आधार कार्ड, मार्कशीट, वोटर आईडी, कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी कास्ट से आप भर रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे हो तो ठीक है, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज 3 फोटो और एड्रेस प्रूफ, ये आपको जमा करवाना पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। मेडिकल इसका बहुत थोड़ा सा हार्ड ही होता है, लेकिन ठीक ठाक सा है, ऐसा हम कह नहीं सकते। अब इसके लिए हम तैयारी कहाँ से करेंगे? देखो सर, अब की बार का सेफ स्कोर बेटा, जर्नल वाले बॉयज है ना 215 मान के चले अपना। ठीक है, ये फाइनली मान के चले 215 तो मेरे को लेने ही लेने हैं। 210 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले 205 लगा के चलो, एससी और एसटी ये 195, ऐसे ये फीमेल के लिए बेटा। ठीक है, अब हम तैयारी कैसे करेंगे? दिक्कत तो उसमें है ना गुरु जी, तैयारी कैसे होगी, दिक्कत ये है। ठीक है, अब उसके लिए बात करते हैं। रीजनिंग आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। रीजनिंग जितनी भी है ना दिल्ली पुलिस में आ रही है ना, सारी रीजनिंग लगा लो। अभी हाल फिलहाल में तो रीजनिंग का लिए दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ है, डी का पेपर हुआ है, सीपीओ का पेपर हुआ है, ये पुलिस वाले बता रहा हूँ मैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में हम लोगों ने ना 15 से 17 शिफ्ट डाल रखी यूपी पुलिस की, वो डाल करके देख लो। रीजनिंग रीजनिंग के लिए हमने डलवा रखे पूरे के पूरे पेपर। मैथ्स ज्यादा टफ नहीं आता, अर्थमेटिक आता है। एक स्टूडेंट होके मेरे क्या डाउट आ सकते हैं सर, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री आएगा? नहीं आएगा, इतना नहीं आता। बेसिक आइडेंटिटीज पूछ लेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 45 वैल्यू पुट करके भी निकाल लो, या आइडेंटिटीज याद रख लेना, बस इतना सा आएगा। ज्यादा नहीं पूछेगा कि आपसे भाई बताओ यूलर थ्योरम क्या है, या फिर आपसे कुछ भी पूछ लेगा स्टुअर्ट थ्योरम क्या है, ये नहीं पूछेगा, टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं पूछेगा इतना। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों की हिंदी बहुत सामान्य आएगी, थोड़ी सी उच्चतम तरीके की हिंदी आप लोगों को आनी चाहिए। हिंदी की क्लासेस आप आराम से कहीं से भी, आप यूट्यूब से, इसके बारे में मैं भी बात करूंगा। और ऐसे ही जीके जीके थोड़ी सी आप क्या पढ़ के जाएं भाई, जीके में आप स्टेटिक्स जीके पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें। स्टेटिक जीके, नेशनल जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, उस पर ज्यादा थोड़ा सा हम फोकस रखेंगे। अब आ जाते हैं जो मेन बात है, उस पर भी आ जाते हैं हम लोग। अच्छा भाई, बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट चल रहा सर, अभी तैयारी तो आपने बता दी, अच्छी बात है, हम तैयारी करेंगे कहाँ से? क्योंकि इतने पैसे नहीं है, पैसे भी नहीं है, और तैयारी भी हमको बहुत अच्छे से करनी है, और अब यही चांस है हमारे पास। तो उन बच्चों के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए एक खास मौका है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ बच्चे, वो क्या है। ठीक है, पहली बात, आप है ना
ये लीजिएगा। जिन बच्चों को यूपी पुलिस की तैयारी करनी है ना, जिन भी बच्चों को यूपी पुलिस की तैयारी करनी है, स्पेशली उन बच्चों के लिए कम फीस पर, सबसे कम फीस पर, कितनी फीस अभी 599, लेकिन अब इस पे भी 50% ऑफ चल रहा है, यानी कि 250 रुपए के अराउंड या 300 रुपए के अराउंड आपका ये बैच पड़ने वाला है। इसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव वीडियो रहेंगी। ठीक है, आपका एग्जाम है, जिसकी तैयारी नहीं भी है वो अपनी यहाँ से एग्जाम की तैयारी कर सकता है बेहतरीन कंटेंट के साथ। आपकी हिंदी हुई, रीजनिंग हुई, मैथ हुआ, सारी की सारी हम लोगों ने पिनेकल या बड़ी बड़ी जितनी बढ़िया किताबें हमने सारी की सारी हमने कवर करवा रखी हैं इस पे। ठीक है ना, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके। मैं एक आपसे क्लियर बता देता हूँ, जैसे मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, मैंने इतनी प्रैक्टिस करवा रखी है उन क्लासेस के अंदर कि बच्चा उनको भी देख लेगा ना 40-50 क्लासेस को, मोर देन इनफ है, उसका नंबर नहीं करता। ऐसे दीपक सर ने, ऐसे ही हमारे साइंस वाले दीपक सर ने, ऐसे ही सर ने, सुनील सर ने, ठीक है ना, हिंदी बहुत अच्छे से हमने सारी चीजें हमने मतलब उसमें डिस्क्राइब कर रखी है, एक एक चीज हमने उसमें डिस्क्राइब करी है। 12 घंटे 12 घंटे तक की क्लासेस आपको बहुत अच्छे से एक कंटेंट मिलेगा, सिर्फ मात्र कितने में, 300 रुपए में। 50% का मंत्रा 50 कोड है। इस इंक्वायरी नंबर पे जाके आप मतलब अपना जो भी बात है आप कर सकते हो। उसके सारे के सारे आपको देखो 5 से 6 घंटे की मिलेगी डेली क्लासेस, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। वैलिडिटी वैसे भी अगर आपका पेपर हो जाएगा तो 6 मंथ तक की वैलिडिटी इसकी रहेगी। बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा आपका सारा सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा। दूसरी बात ये ध्यान से कि हमारे से जिसने दिल्ली पुलिस में पढ़ा ना, तो हमने कम्युनिटी में डाल रखे कितने बच्चों का हमसे दिल्ली पुलिस का फिजिकल आया, कम से कम 250-300 बच्चे तो हमारे बैचेस से निकल के गए हैं। ठीक है, तो आप भी अपना एक बढ़िया तरीके से मतलब तैयारी कर सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, जो बच्चा हमारे बैच से जुड़ा हुआ है वो ज़रूर नीचे कमेंट करे कि कैसा कैसा हमने उनको पढ़ा और कैसा कैसा कंटेंट उनको मिल रहा है। ठीक है, अपना अपना सेफ स्कोर इतना तो मान के चले। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी है तो आप मॉक लगाए, जितने भी मॉक लगाए उतना कम, क्योंकि मॉक से क्या होगा, आपके जितना भी डाउट है मन में कि मेरी यहाँ पे तैयारी कम रहती है, यहाँ पे तैयारी ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ा और मुझे बेटर करना चाहिए, वो कर लोगे। पहले मॉक में मान के चलो आपके 300 में से 100 नंबर आए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में 120 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बढ़ते चलोगे, आप घटोगे नहीं, बढ़ते चलोगे, उस पर काम करने लगोगे। मान के चलो मेरा टीएसडी यानी कि टाइम स्पीड डिस्टेंस वीक है, मैं उसको पढ़ूंगा, मेरे को पता लगेगा यार अच्छा ऐसा सवाल बन सकता है, कोडिंग डिकोडिंग से ऐसे सवाल बन सकते हैं। मैंने सारे के सारे चैप्टर्स वैसे भी यूट्यूब पे भी पढ़ा रखे बहुत बेसिक से, तो वहां से भी आप तैयारी कर सकते हो। जिसकी एज 18 से 25 है उस बच्चे के लिए गोल्डन चांस है, फरवरी में पेपर है भाई, लग जाओ बस। ठीक है ना, चलिएगा, इस वीडियो में इतना ही था। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय, टेक केयर।